हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं समुद्र 9th क्लास का सेट 1 बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप देखेंगे जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है, पहला 0, दूसरा है √2, तीसरा है p और इसका फोर्थ 1 है, इनमें से कोई नहीं। आप सबसे पहले इस पर समझने के प्रयास करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। सबसे पहले परिमेय होता क्या है और अपरिमेय होता क्या है। परिमेय कहने का मतलब ये होता है, ये p/q के रूप में होना चाहिए और कभी भी q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब p/q के रूप में होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इनका मतलब क्या है? इस p/q का मतलब है कि बट्टा में होना चाहिए, बट्टा में होना ही चाहिए और q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी हमको नीचे कभी भी हर में 0 नहीं चाहिए। अब हम बात करें अपरिमेय। अपरिमेय वो होता है जो रूट में रहे और वो बाहर नहीं निकले। जैसे कि अगर हम 3 लेते हैं, इसको हम बाहर कर पाएंगे क्या? नहीं होगा। ठीक है, या पाई का मान, जो पाई का मान होता है वो पॉइंट में होता है, तो ये भी क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन से पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि बट्टा में तो ये भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। ठीक है, तो सब तो लग रहा है मेरे हिसाब से कि ये परिमेय है। लेकिन अब आते हैं हम इस पर, परिमेय चाहिए हमको तो p/q के रूप में होना चाहिए था, ठीक ना। तो p/q के रूप में ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब यहाँ से एक काम करना है कि हमको जो फार्मूला है उस पे हिसाब चलना है। p/q के रूप में √2/1 है। √2 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब p कोई मान ही नहीं है, ठीक ना, p संख्या है ही नहीं, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। और फिर जो मेरा ये 0/1 है, इसका सही होगा क्योंकि ये ऊपर में 0 है, ना कि नीचे में। अगर 0 नीचे रहता, ठीक है, तो ये क्या होता? ये होता आपका अपरिमेय होता। बट ये क्या चीज़ है? परिमेय। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। अब यहाँ समझना बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। सबसे पहले हम ऑप्शन से ही चूज करेंगे, अपने दिमाग से कुछ भी ना करें, हम ऑप्शन पे ही देखें। 2 और इसको अगर हम काटेंगे ये क्या होगा? 1.5, यही आएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो 3.5। ठीक है, हम 2 ही की बात करें। अब हम 1.5 कैसे लाए, यहाँ से दिखा दें आपको। 2 एकम 2, 1.0 और यहाँ 5। ठीक है, तो ये आपका 1.5 आया। तो क्या 3 और 4 के बीच में आपको 1.5 आता है क्या? ये कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? 2 से हम 7 से भागा देंगे। 3 दूनी 6, 1.0, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि 3.5 क्या 3 और 4 के बीच में है ये? तो बोलेगा बिल्कुल है सर, तो ये आपका सेकेंड वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है? निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। अभी हमने जस्ट पहला क्वेश्चन यही सीखा था, परिमेय और अपरिमेय। तो हम इसको बनाते नहीं हैं, सिर्फ वहीं से हम सॉल्यूशन करेंगे जो हमने यहाँ पे आपको बताया था। ये 3/1 ये क्या चीज़ है? परिमेय है, बाहर ही है। 1/3 ये भी परिमेय है क्योंकि ये भी बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। ये 4 लिखा है तो इसका 4 का क्या 2 बाहर होगा ना, 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 और नीचे क्या होता है? 1 तो रहता ही है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। बट जो पाई का मान होता है वो कटता नहीं है, ये बढ़ता जाता है। 3.14 और डॉट 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 चलता रहता है इसका, ये कटता नहीं है। इसलिए इसका जब कट नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पाई जो है मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पाई क्या है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पाई क्या है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो
ऑप्शन इसका देखें, पहला क्या है, परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका यहाँ से देखें कि ये क्वेश्चन बोला क्या है, पाई क्या है, तो पाई परिमेय तो हो नहीं सकता, परिमेय में पूरा पूरा कटना पड़ेगा, तो वो इसके साथ अप्लीकेबल नहीं। अपरिमेय अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो क्या चीज़ होगा, अपरिमेय। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपका पूर्ण संख्या होता है जो एक जीरो से चालू होता है, तो इसमें तो उसका कोई मैटर है नहीं। तो आपका जीरो से अगर कोई भी संख्या चालू हो रहा है तो जीरो के नीचे बटा एक में रहेगा ही, तो सारा क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन। देखना पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 36/100 का दशमलव प्रसार है। अब प्रसार का मतलब यहाँ समझना, दशमलव प्रसार यह होता है कि अगर कोई पूरा पूरा कट रहा है तो वो शांत होता है, और नहीं कटे तो अशांत होता है। ठीक है, अब हम पहले इसकी बात कर लें, कितना है 36/100, यही है क्वेश्चन। इसको अगर हम पूरा भागा करेंगे, अगर ना भी करें तो 2 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव बैठा देंगे, तो आपका इतना होगा आंसर। तो ये क्या होगा, कट रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। अगर किसी ने बोला सर आपने कैसे जीरो बैठा दिया, नहीं समझ में आया, तो ठीक है, यहाँ से आप देखिए 100 को 36 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, दशमलव 0। ठीक है, आपका 3 बार में जाएगा, ये आपका 300 आएगा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा 60, और ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एक जीरो उतरेगा, 6 बार में जाएगा 600। तो वही आ रहा है, यही आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये क्या है, शांत है, पूरा का पूरा कट रहा है। अगर ये पूरा नहीं कटता तो ये क्या होता, अशांत होता। ठीक है, तो हम इसको किस में क्लिक करेंगे, आपका हम शांत में क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन है मेरा, 5 + √5 फिर इंटू 5 - √5, इसमें इनके बराबर है, इसका कौन सा बराबर होगा, मीन्स कौन सा इसका आंसर होगा। पहला लिखा है 5, दूसरा लिखा है √5, तीसरा 10 और चौथा है 20। आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये 2 बार है, हमने भी 2 बार लिखा, जैसा था वैसा, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। अब ये वाला 5 को बाहर करो, सॉरी माइनस है। अब ये 5 - √5 को अंदर करो, फिर ये प्लस √5 को बाहर करो, और 5 - √5 को अंदर करो। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे हम गुना करते, इसको और इसको गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, माइनस ये 5 √5 हो जाएगा, क्योंकि 5 बाहर है और 5 ये वाला अंदर है, तो ये दोनों मेल नहीं खा रहा। इसमें प्लस 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 होगा, 5 √5 होगा, क्योंकि 5 बाहर और 5 ये वाला अंदर। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब अंदर रूट कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। अब ये प्लस में ये माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। अब ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा, और ये इसको जब बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 × 5 = 25। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 20 बचेगा, और यही मेरा क्या होगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन मेरा सही है। तो आपको ये गुना करना है, गुना करके आपको आंसर लिखना है। गुना करने का दूसरा कई तरीका हो सकता है, या कोई फार्मूला पे बैठा रहा है तो डजंट माइंड, वो भी आपका सही है, बट ये गुना करने का तरीका इसलिए मैं बताता हूँ कि हो सकता है इससे ज़्यादा जो फार्मूला पे बेस्ड ना हो, तो आपको गुना आनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपका 7th नंबर क्वेश्चन। 7th में क्या है, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देख के मार सकते हैं आप इसको, टिक बनने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। पहला लिखा है x² + 2x + 1, पहला है। दूसरा है 3 √t + t √2, और तीसरा है y +
x2/y और फोर्थ है x + 1/x, यही है। अब आप यहाँ से देखेंगे, इसका एक होता है चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण होना चाहिए। अगर हमको चर होना चाहिए तो मीन्स ना तो बट्टा में होना चाहिए ना ही तो रूट में होना चाहिए, ठीक ना। यही कहने का, इसका पूर्ण कहने का मतलब यही है कि आपका ना ही तो बट्टा में होना चाहिए और ना ही रूट में होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से लेते हैं। ये देखिए, ये है क्या, बट्टा में है? नहीं, इसका कोई बट्टा में नहीं है, ना ही तो कोई रूट में है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद टिक करते हैं। दूसरा क्या है आपका, देखिए जो टी है कहाँ है, रूट के अंदर है, तो ये खैर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका ये वाला गलत है। ये वाला देखिए, अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे भी वाई रह जाएगा, तो ये भी गलत है। सेम अगला का भी वही चीज़ अगर हम करेंगे तो इसका भी वही होगा, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? अब यहाँ पूछ रहा था कौन है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। तो अभी जस्ट मैं बोला कि रूट और बट्टे में नहीं चाहिए। अगर रूट और बट्टे में कोई है तो वो नहीं हो सकता है। जैसे इसका देखें, x क्या है, रूट में है, आपका यहीं पे आपका डैमेज हो गया। ये आपका रूट में होनी नहीं चाहिए, तभी बहुपद है, नहीं तो ये बहुपद नहीं है। तो हमको पूछ रहा है बहुपद कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि देखो ये y है, इसमें रूट है ना ही बटा है, तो ये आपका सही है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये सब तीनों आपका परि में होता, लेकिन जो आपका ये देख लिए, हाँ ये वाला देखिए, तो ये वाला जो है आपका अपरि में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना क्या है, x = -1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये प्रत्येक साल का क्वेश्चन, मतलब ये पूछ ही रहा है आपको। मे बी ये आपका पिछले साल भी पूछा था, इससे पिछले साल भी पूछा था, और ये मे बी इस वर्ष भी आपका देने का संभावना है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे। सिर्फ मान चेंज करता है बट क्वेश्चन ऐसा ही देता है। मेरा क्या बोल रहा है, 5x - 4x² + 3, यही है क्वेश्चन, यही है। अब हमको x के जगह पे क्या लेना है, -1 लेना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -1 लेंगे, बनता चला जाएगा, कोई इतराज़ नहीं है। देखिए इसको, 5x के जगह पे क्या लेंगे हम, -1 लेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिए। यहाँ आपका माइनस है, -4 है 4, फिर आया x के जगह पे क्या लेंगे, -1² प्लस कितना 3, यही है। अब यहाँ से देखो, 5 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा, 5, लेकिन माइनस और प्लस क्या होगा, यहाँ माइनस तो रहेगा। अब -4 है, उसको भी आप रहने दें, अभी कुछ मत करें, 4 है रहने दो, पहले अंदर की काम कर लें। इसका -1 को अगर हम 2 बार स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर -1 को हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है, या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यही अभी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और प्लस कितना है, 3। अब आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि ये -5 है, इसको गुना किया 4 और 1 को गुना करेंगे 4 ही आएगा, और प्लस कितना 3 है, यही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखना ये दोनों माइनस में है, 5 और 4 टोटल कितना 9, और प्लस 3। अब इसको घटेगा तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा, ठीक है। -6 इसलिए आएगा, जो बड़ा वाला साइन होता है उसका आते हैं, 9 बड़ा है इसलिए उसका साइन आता है। या तो अगर ऐसे एक सिखाऊं इसको, तो ये 9 है माइनस में है और 3 प्लस है, मतलब 9 रुपये हमें किसी को देना है और 3 रुपया मेरे पास है। अगर मैं दे भी दूंगा तो भी 6 रुपये और देना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा आंसर -6। तो -6 जहाँ कहाँ पे है आपका, देखिए 4th नंबर में है आपका, ये क्लियर हुआ, ये आपका 4th नंबर में। इसके बाद 10th क्वेश्चन है जो कि मैं करता हूँ। टेंथ नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन जो है
10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x+1 से 3x² + x+1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। 1, फिर है 2, फिर है 3 और है 4। ये आपका 1 2 3 4 दे दिया है। ठीक है, सेम अभी मैं जैसे बनाया था 9th क्वेश्चन 10th वैसा ही है। आप पहले इसका सोल्यूशन कर लें। x+1 बराबर क्या होता है 0, तो x बराबर कितना होगा -1। सेम क्वेश्चन बन गया। x का मान क्या लेना है -1 लेना है। आप क्वेश्चन रखिए 3x² + x -1, यही है क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। 3 के जगह पे 3 लिखेंगे, -1 है तो -1 लेंगे और उसके ऊपर क्या चीज़ है स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है, प्लस रहने दो, फिर -1 लेंगे x के इस जगह पे और फिर है -1। यही है, आगे बढ़ेंगे। 3 का 3 रहेगा। 1 का भी हम सेम अभी सिखाए थे कि 1 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं क्या आता है, प्लस में 1 आता है। -1 को गुना करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस और 1 हो जाएगा और आपका माइनस में 1 है। 3 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा और माइनस 1 रुपया और 1 रुपया माइनस में टोटल कितना 2 रुपया। तो आपका 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा और यही आपका हो गया आंसर। आप देखेंगे 1 है फर्स्ट नंबर पे है तो आप वहीं पे टिक करेंगे। थैंक यू। ये मेरा इस सेट का फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा।